नमस्कार। बिहारलाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज अपन बीकॉम फाइनल की थर्ड यूनिट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड GST का थर्ड यूनिट जो अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट है, 2 यूनिट अपन पढ़ा चुके हैं। तीसरी यूनिट में कॉस्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग, लागत आधारित निर्णय लेना में ब्रेक इवन एनालिसिस या CVP एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या है। अब अपन पढ़ते हैं कॉस्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग, लागत आधारित निर्णय लेना। तो शब्द आया कि निर्णय क्या है। निर्णय का मतलब हुआ उपलब्ध विकल्प में से श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। जितने अपने पास विकल्प उपलब्ध है, अल्टरनेटिव उपलब्ध है, उसमें से बढ़िया बेस्ट विकल्प का चयन करना निर्णय कहलाता है, जिससे लागत कम आए और लाभ अधिकतम हो, वो निर्णय हुआ। अब निर्णय लेने में, लागत आधारित निर्णय लेने में सम विच्छेद बिंदु का बहुत बड़ा योगदान है। लागत आधारित निर्णय लेने में सम विच्छेद बिंदु का बहुत बड़ा योगदान है। अब अपना आता है कि सम विच्छेद बिंदु है क्या। सम विच्छेद बिंदु ब्रेक इवन एनालिसिस या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, सम विच्छेद विश्लेषण, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण, दोनों सेम थिंग है। इसका अर्थ हुआ एक उत्पाद के विभिन्न स्तरों पर, उत्पाद के विभिन्न स्तरों पर आने वाली लागतें, यथा जैसे फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, लाभ कितना होगा, हानि कितनी होगी, इनके विश्लेषण करने की तकनीक का नाम ब्रेक इवन एनालिसिस या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है। ब्रेक इवन एनालिसिस मतलब हुआ कि उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर कितनी लागत आएगी, कितना लाभ होगा, हानि आएगी, फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, इन सब के विश्लेषण करने की तकनीक का नाम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस या ब्रेक इवन एनालिसिस है। अब ब्रेक इवन एनालिसिस या कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस के विधियाँ, इसमें 4 विधियाँ आई। पहली विधि कॉन्ट्रीब्यूशन, अंशदान, सकल लाभ, ग्रोस मार्जिन कह सकते हैं। दूसरा PV रेशियो, लाभ मात्रा अनुपात, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट CS रेशियो, कॉन्ट्रीब्यूशन का सेल्स से अनुपात, CS रेशियो या PV रेशियो। ब्रेक इवन बिंदु BEP, ब्रेक इवन पॉइंट या नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। और तीसरा सीमा, सुरक्षा सीमा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब अंशदान का क्या मतलब हुआ। अंशदान का मतलब सकल लाभ, ग्रोस मार्जिन, यानी विक्रय मूल्य में परिवर्तनशील लागत घटाने के बाद जो लाभ आता है वो कॉन्ट्रीब्यूशन कहलाता है, अंशदान कहलाता है। अब अंशदान के क्या फॉर्मूले बन सकते हैं। अंशदान का मतलब S-V, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, ग्रोस मार्जिन कहलाएगा। या फिक्स कॉस्ट में लाभ जोड़ेंगे तो भी कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी C बराबर S-V भी है और F प्लस P भी है। फिर आगे आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन का सूत्र सेल्स इंटू PV रेशियो भी है। सेल इंटू PV रेशियो, सेल्स को PV रेशियो से गुणा करेंगे तो भी कुल कॉन्ट्रीब्यूशन बनेगा। ईयर C का बना कॉन्ट्रीब्यूशन, S फॉर सेल, V बने वेरिएबल कॉस्ट और F बने फिक्स कॉस्ट, PV रेशियो का मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ। अब आज अपन ने किस पॉइंट पे डिस्कस किया, ये अकाउंटिंग फर्स्ट बीकॉम थर्ड ईयर मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड GST की यूनिट नंबर 3 का पहला चैप्टर है कॉस्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग में ब्रेक इवन एनालिसिस और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। तो पहला अपन ने पढ़ा कि निर्णय क्या हुआ, कि निर्णय हुआ कि दिए गए विकल्प में से श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना निर्णय हुआ।
फिर लागत आधारित निर्णय का मतलब जो निर्णय होते हैं सब में लागत आधारित है, मुख्य लागत है, मुख्य लागत जहाँ कम आती है वो निर्णय अच्छा होता है। लागत आधारित निर्णय लेने में ब्रेक इवन एनालिसिस और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का बहुत बड़ा योगदान है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस या ब्रेक इवन एनालिसिस किसको कहते हैं? उत्पादन के विभिन्न स्तर पर आने वाली लागतें, फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, कितना लाभ होगा या हानि होगी, इन सब का विश्लेषण करने की तकनीक का नाम ब्रेक एनालिसिस या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है। अब ब्रेक एनालिसिस की 4 विधियाँ हैं। पहला कॉन्ट्रीब्यूशन, अंशदान, सकल लाभ, ग्रॉस मार्जिन। दूसरा पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, CS रेशियो, कंट्रीब्यूशन का सेल के साथ अनुपात, और ब्रेक इवन और नो प्रॉफिट नो लॉस, BEP, नो प्रॉफिट नो लॉस बिंदु, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फिर इनका हरेक का डिटेल अपन अध्ययन करेंगे। पहला अपन कंट्रीब्यूशन का अध्ययन करते हैं। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि विक्रय मूल्य में से जब परिवर्तनशील लागत घटाने के बाद जो लाभ बचता है वो हमारा कंट्रीब्यूशन है, वो हमारा सकल लाभ है, वो हमारा सकल लाभ है। अब कंट्रीब्यूशन के सूत्र C माइनस V, कंट्रीब्यूशन C बराबर S माइनस V, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे तो भी चलेगा। C बराबर F प्लस P, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट जोड़ेंगे तो भी आ जाएगा। सेल बराबर C बराबर सेल इंटू पी रेशियो, सेल को पी रेशियो गुणा करेंगे तो भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब ये जो 3 फॉर्मूले थे ये बुक्स में एक अलग अलग जगह की जगह एक साथ हो गए, तो आपको याद करने में सुविधा रहेगी, एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। अब C बराबर कंट्रीब्यूशन और S बराबर सेल, V बराबर वेरिएबल कॉस्ट, F बराबर फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो एंड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, धन्यवाद। इसको आप नोट कर लीजिए। धन्यवाद।